एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये यू आर ओनली माई का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके अपनी फ्रेंड के खाते हुए सैंडविच के डब्बे पर देखता है कि उस पर कुछ लिखा होता है। जेके तुरंत अपने कार से वो पेपर निकालता है और बोलता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये उसी के सिस्टर का राइटिंग है? तो उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ मुझे पक्का यकीन है कि उसके सिस्टर जिमिन का ही राइटिंग है। अभी जेके अपने फ्रेंड से वो बॉक्स छीन लेता है और उस बॉक्स पर लिखा हुआ राइटिंग उस दोनों को मिलाने लगता है, जिसे देखकर जेके पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये देखो, ये दोनों सेम है। प्लीज़ जल्दी से इसे पता करो कि ये कहाँ का है। तभी उसका फ्रेंड एक कॉल करता है, उसके बारे में सारी डिटेल पता कर लेता है और वो सीधा उसी जगह पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम काम कर रहे होते हैं। जैसे देखकर जेके स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए ठीक वहाँ से वापस आ जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद वो अपने होटल रूम में बैठकर एक बात सोचने लगता है। सोचते हुए बोलता है कि मैंने बोला था ना बेबी, माय प्रिंसेस, कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। इतना बोल के जेके स्माइल करने लगता है। स्माइल करते हुए वहीं पर वो लेटा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि मुझे यही करना पड़ेगा। तभी जेके अपने उसी गार्ड के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसका गार्ड बोलता है, ओके सर। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और ऐसे ही करके जेके की सारी तेंग की पूरी फैमिली की वहाँ के जितना भी इन्फॉर्मेशन है सारा वो उसका गार्ड उसे निकाल कर जेके के पास दे देता है। जेके इसे देखकर स्माइल करता है और बोलता है, रियली बेबी, तुम ट्यूशन कराती हो और तुम्हारी हैप्पीली यहाँ पे रह सकती हो। तुम्हें पता है कि मैं इतने इन 1 वीक में कैसे रहा हूँ और कितना इरिटेट हो गया था और कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए, पर तुम तो यहाँ पे हैप्पी हो। और इतना बोलकर जेके स्माइल करने लगता है और फिर वो तेंग की पिक लेकर देखता है और वो वहीं पे लेट जाता है और फिर वहाँ पे पीसफुली वो सो जाता है और बोलता है सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तभी तेंग अपना वो जितना भी उसका वर्क है, घर का वर्क करने के बाद वो सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है। मीन कॉलेज के आने के बाद जो सारी बातें होती है वो किसी को नहीं बताती है, क्योंकि वो डर जाती है कि वो किसी को पता चलेगा तो सब वरीड हो जाएंगे, इसलिए वो बातें किसी को नहीं बताती है। और फिर वो भी अपना मॉम डैड के साथ वर्क करने लगती है और करने के बाद वो थोड़ी देर वहीं पे बैठी रहती है। तभी जिमिन की मॉम बोलती है कि तुम्हें तो आज कॉलेज जाना था, तो फिर तुम क्यों नहीं गई? तो जिमिन कोई बहाना बना देती है और वो नहीं जाती है और वहीं पर बैठी रहती है। और फिर वो तभी जिमिन बोलते हैं कि मॉम दी कहाँ गई? तो जिमिन की मॉम बोलती है, वो तो तुम्हें पता है कि रोज़ सुबह कहाँ जाती है। जिमिन इस बार थोड़ा सा डर रही थी और बोलती है, मॉम मैं दी के पास जाऊँ उन्हें लाने के लिए? तभी उसकी मॉम मना कर देती है और बोलती है कि चलो हमारी हेल्प करो, चलो रेस्टोरेंट में कुछ आज ज़्यादा ही कस्टमर आ गए हैं तो चलो हमारी हेल्प करो। और इतना बोल के जिमिन की मॉम उसे लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती हैं और अदर साइड तेंग बहुत ही बच्चों को पढ़ाकर हैप्पीली वहाँ से आ रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है कि जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा हो। तेंग थोड़ा सा इस बात को इग्नोर करके जैसे आगे बढ़ती है, फिर भी उसे लगता है कोई फॉलो कर रहा हो। जैसे ही जिमिन तेंग पीछे की तरफ देखती है तो वो वही ब्लैक कार को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो वहाँ से हिलना भी भूल जाती है। तभी कार में से जेके मास्क पहनकर बाहर आता है और बाहर आता है, जिसे देखकर तेंग पूरी तरीके से समझ जाती है क्योंकि ये जेके है। क्योंकि उसकी रेड आइस में देखकर उसे पता चल रहा था कि वो उसका गुस्सा और उसकी सारी चीज़ें वो याद करने लगती है। जी तेंग वहाँ पर देखकर थोड़ा सा डर जाती है और डर के उसे ये भी भूल जाती है कि वहाँ से भागना भी पड़ेगा, पर तेंग वहाँ से हिलती नहीं है। जैसे ही जेके उसके पास आता है और उसका हैंड होल्ड करता है, जिसे देखकर तेंग तुरंत अपने सेंस में आती है और वो अपना हैंड जेके से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर जेके उसका हैंड बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो उसके अपने साथ खींच के ले जाने लगता है। तभी तेंग चिल्लाने लगती है। वहाँ पे जितने भी आसपास लोग हैं वहाँ पर आने लगते हैं और तभी जेके अपने पॉकेट से गन निकालते हुए वहाँ पर दिखाने लगता है और अपना मास्क हटाता है। तब सब लोग देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो जेके है, दूर रहो। और इतना बोल के सब लोग वहीं पर अपना हेड नीचे की तरफ देख कर लेते हैं और तेंग उसको उसके साथ जाते हुए देखते हैं। तेंग सीधा के साथ जा ही रही थी, तब तेंग बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जेके उसका हैंड नहीं छोड़ता है और ऐसे करके वो दोनों तेंग को लेकर सीधा अपने उसी होटल रूम में चला जाता है। और जाने के बाद वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि मैंने उसे ला दिया है, मैंने तुम्हें जो बताया था वो सारी तैयारियां कर लो, मैरिज तो आज ही होगी। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और फिर वो कॉल कट करने के बाद तेंग को सीधा एक रूम में बंद कर देता है और बंद करने के बाद वो अपना फ़ोन उठाता है और फिर वो मिस्टर किम को कॉल बैक करता है और कॉल करके बोलता है, हेलो अंकल, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? जेके का आवाज़ सुन के वो लोग थोड़ा सा वरिड हो जाते हैं और तुरंत मिस्टर किम के हाथों से फ़ोन गिर जाता है और वो सीधा काउच पे जाता है। जब ऐसी उनकी ये सिचुएशन देखकर मिसेस किम और
मीन थोड़ा सा शॉक हो जाती हैं और तुरंत मिसेस किम को उनका फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन उठाकर स्पीकर पे करती हैं और जेके की आवाज़ सुन के सब लोग डर जाते हैं। जिमिन समझ जाती है और बोलती है मैंने बोला था ना दीकू मत जाने दो। जेके बोलने से पहले ही तभी ही बोलता है आप लोग पता है बस आप लोग को एक काम करना है, मैं आप लोग का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर से जल्दी आ जाइए वरना आप अपनी बड़ी बेटी को भूल जाइएगा, ओके। ना बोल के जेके कॉल कट कर देता है और ये सारी बातें सुनकर सब लोग रोने लगते हैं और तभी जिमिन अपने मॉम डैड के सामने आकर उन्हें आई एम सॉरी बोलती है। आई एम सॉरी मॉम डैड, मैंने आप लोग को नहीं बताया, मैंने उसे कल सुबह देखा था पर मैं इतना श्योर नहीं थी मॉम डैड, मैंने बस उसे ब्लैक कार देखी थी और वो मास्क पहना हुआ था इसलिए मैं इतना श्योर नहीं थी, मुझे लगा कि मेरा वहम होगा पर वही था। आई एम सॉरी। तभी मिसेस किम और मिसेस किम जिमिन को हक कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी, चलो हमें चलते हैं वरना वो तुम्हारी दी के साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा बोल के मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों वहाँ पर जो जगह एड्रेस जेके ने दिया था उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वो दौड़ के वहाँ अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद बोलते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज़ उसे मिला दो। तभी तो उन लोग को बोलता है कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पर बैठिए और उन लोग को उन तीनों को बैठा कर बोलता है कि आप कुछ भी करिए उसे बस रेडी करिए कि आज वो मेरे साथ मैरिज कर ले। तभी जेके बोलता है कि तभी मिस्टर किम बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जेके गुस्से में आ जाता है और जिमिन को अपने पास खींचते हुए उसके हेड पर सीधा गन पॉइंट कर देता है और बोलता है कि रियली, एक बेटी को बचाने के चक्कर में दूसरी बेटी को खोना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तेहंग इस रिश्ते के लिए हाँ राज़ी हो जाए तो तुम्हें फिर अपनी छोटी बेटी को खोना पड़ेगा, या तो उसे जाकर मनाओ और वरना इसे मैं मार दूंगा। और तुम लोग को मजाक लग रहा है तो ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जिस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोल के वो जिमिन के हेड पर और जोर से थोड़ा सा प्रेस करता है जिसे जिमिन रोने लगती है, बोलती है आह डैड मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ डैड मुझे बचाइए। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम बोलते हैं कि ठीक है तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ उसके हेड से गन हटा दूँ। कि अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग के पास सिर्फ 15 मिनट है, इन 15 मिनट में कुछ भी करो, उसे मनाओ और उसे रेडी करके बाहर लेकर आओ, ओके अब जा सकते हो। इतना बोल के उन लोग को जेके उस रूम की तरफ भेज देता है। जैसे ही वो रूम डोर ओपन करके मिस्टर की मिसेस किम अंदर जाते हैं तेंग उन लोग को देखकर रोने लगती है और ज़ोर से हक करके रोती है। तभी वो दोनों भी रोते हैं और वो लोग तेंग से माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, हम तुम्हें नहीं बचा सकते, बहुत दुनिया के बहुत बुरे पेरेंट्स हैं कि जो अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हैं। तभी तेंग बोलते हैं इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है मॉम डैड, आप तो बहुत वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो, आपके जैसे सबको मॉम डैड मिले क्योंकि अपने जितना हमें प्यार दिया है उतना तो कोई नहीं दे सकता ना मॉम डैड, आप बहुत अच्छे हो। तभी मिस्टर किम बोलते हैं प्लीज़ तेंग उससे मैरिज कर लो प्लीज़। इसे इतना सुनकर तेंग बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं डैड। तभी मिसेस किम बोलती हैं कि उसने तुम्हारी बहन को कैद किया है और वो बोल रहा है कि अगर तुम इसे मैरिज के लिए रेडी नहीं हो तो वो उसे मार देगा, उसे वो बहुत तो उसे पेन भी हो रहा होता, उसके हेड पर उसने गन पॉइंट किया, प्लीज़ बेटा अपनी बहन को बचा लो। इतना सुन के थोड़ा सा वर्ड हो जाती है और बोलती है मॉम जिमिन कहाँ पे है। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम अपने हैंड जो उस तेंग के सामने नींव पे आ जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ मैरिज के लिए यस कर दो, शादी कर लो बेटा, जिमिन को बचा लो। इतना बोल के मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों रोने लगते हैं। तभी तेंग बोलती है ठीक है मॉम डैड। जैसे ही तेंग वहाँ से जाकर रेडी हो जाती है और रेडी होकर मिस्टर किम और मिसेस किम तेंग को लेकर बाहर आते हैं। वहीं पर देखते हैं कि एक वकील और प्रिस्ट दोनों थे। पहले उन लोग की कोर्ट मैरिज होती है और फिर मैरिज होती है। मैरिज होने के बाद तेंग जेके की तरफ देखती है और देखते उसे रोते हुए वहाँ से सीधे उसी रूम में जाकर बैठ के रोने लगती है। अब उन दोनों की मैरिज हो चुकी होती है। तभी हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि आज के लिए आप लोग अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसे तो शायद भूल ही जाइएगा। इतना बोल के जेके वहाँ से स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद वो सीधा अपने घर पे कॉल करता है। कॉल करने के बाद सब लोग वर्रिड हो जाते हैं क्योंकि जेके बहुत दिन हो गए थे अपने घर पे अच्छे से बात नहीं किया था। जेके अपने मॉम के पास कॉल करके स्माइली उनसे बात कर रहा था और बोलता है मॉम डैड आपको एक चीज़ पता है, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी सी सरप्राइज़ लेकर आ रहा हूँ और इस चीज़ से देखकर आप बहुत हैप्पी हो। जेके के मॉम डैड को लगता है कि शायद जेके तेंग के उस लड़की के बारे में भूल चुका और वो
अब आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अच्छा चीज़ किया होगा, पर उन्हें असलियत कहाँ पता थी। और इतना बोल के वो लोग बोलते हैं ठीक है बेबी जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारे सरप्राइज़ के लिए वेट कर रहे हैं। तभी जेके बोलता है ओके मॉम हम कल आएंगे, और इतना बोल के जेके कॉल कट कर देता है। वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं कि वो उस लड़की के बारे में भूल चुका होता है, और सबको ये नहीं पता है कि एक्चुअली वो क्या भूला, जेके क्या भूला और क्या नहीं भूला है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।